जय भीम साथियों अभी जो लखीमपुर खीरी की जो दो बहनें थी, जो दो बेटियां थी, उनकी चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है। उनके दर्द से अभी बहुजन समाज निकल भी नहीं पाया साथियों। तब तक एक दलित बेटी की चिता में और आग लगाई गई है पीलीभीत में। साथियों, जहां बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि यहाँ पे बेरोजगारी नहीं है, यहाँ पे लोग बहुत सुख और चैन से रहते हैं। साथियों, वो घर, वो पीड़िता का घर पॉलिथीन का घर है और उस पॉलिथीन के घर में दरवाजा नहीं था साथियों। वो हमेशा की तरह, वो पीड़िता हमेशा की तरह वो अपने घर में सो रही थी और लगभग 12 बजे के टाइम में उन्हीं के गांव के दो आरोपी, दो मनबड़ दबंग लोग उसके घर में घुसते हैं, उस पीड़िता से रेप करते हैं और रेप के बाद डीजल डाल करके उनको जला दिए। साथियों, वो दम तोड़ चुकी हैं, अस्पताल में उनका डेथ हो गया। साथियों, जो यूपी की सरकार है, ऐसे सरकार में, ऐसे निकम्मे सरकार में गुंडा राज हो गया साथियों। ये उत्तर प्रदेश का सरकार, ये उत्तर प्रदेश राज जंगल राज बन चुका है साथियों। यहाँ लोग कहते हैं यहाँ इंसान सुरक्षित नहीं है, दलित समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ पिछड़े समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी लोग समाज के लोग सुरक्षित नहीं है, यहाँ जानवर सिर्फ सुरक्षित हैं। साथियों, अभी एक गाय की बात हो तो पूरी हंगामा खड़ी हो जाती है। उस इंसान को शायद जिसने गाय मारा या गाय पकड़ा भी होगा, उसको शायद जमानत भी नहीं मिलती है साथियों। लेकिन इंसान की बात करूं, मैं दलितों की बात करूं, मैं पिछड़ों की बात करूं, जो मैं वंचित शोषित की बात करूं, तो उनके लिए यहाँ न्याय की कोई व्यवस्था नहीं है साथियों। यहाँ जंगल राज बनाया गया है। योगी सरकार में इसी घटनाएं जो बार बार लगातार हमारे बहुजन समाज की बेटियों, बहन बेटियों के साथ उनके चिता में आग लगाई जा रही है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है साथियों। योगी सरकार को शर्म आनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए साथियों, क्योंकि योगी सरकार के अंदर अब जो गुंडे हैं वो उनको खौफ ही नहीं रहा है। आप देख रहे हैं लगातार घटनाएं पे घटनाएं होती जा रही हैं साथियों। योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चलाने के लायक ही नहीं है साथियों। इनको जो गुंडे हैं वो समझ चुके हैं, इनके राज में जो है वो सिर्फ गुंडे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं शासन प्रशासन से मिली भगत है, कहीं न कहीं उनका शासन प्रशासन से वो गुंडों का, माफियों का, जो इस तरह से बेखौफ घूम रहे हैं, भूखे नंगे भेड़ियों का, कहीं न कहीं उनका लिंकअप है। कहीं न कहीं उनको पता है कि हमारे बाप दादा परदादा जो हैं, हमको कितना भी बड़ा घटना का अंजाम देंगे, वो हमको बचा लेंगे साथियों। आप एक पे एक घटना देखते रहिए, आप देखते रहिए कि लगातार किस तरह से, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो बलरामपुर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे पीलीभीत हो, चाहे लखीमपुर खीरी हो, कहीं भी देखिए उत्तर प्रदेश की घटनाओं में आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन, तीसरे दिन इस तरह से घटनाएं आना शुरू हो गई है साथियों। कुछ दिन पहले एक महाशय बहुत बड़ा सीना, 56 इंच का सीना फुला करके कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बेटियां आधी रात की घूमती हैं साथियों। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं लगातार घटनाओं की लेकर के आपके सामने आ रही हूं। गोरखपुर बड़हलगंज और कौड़ीराम की एक घटना है जहां 4 बजे बेटियों के साथ गैंग रेप किया गया। गोरखपुर में 6 बजे तेहरा हत्याकांड एक निषाद परिवार के साथ किया गया। लखीमपुर खीरी में 2 बेटियों को मां के सामने मारा गया, ले जाकर रेप किया गया। और आप पीलीभीत में देखिए, पीलीभीत में 12 बजे, लगभग 12 बजे दिन को ही इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया गया साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो जंगल राज बन चुका है। यहाँ गुंडों को पनाह दिया जा रहा है साथियों। यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है वो निकम्मी हो चुकी है, निरंकुश हो चुकी है साथियों। खास करके पिछड़ा समाज को लेकर के, खास करके ओबीसी समाज को लेकर के, खास करके ये दलित समाज को लेकर के, खास करके ये माइनॉरिटी समाज को लेकर के। यहाँ हिंदू हम तभी होते हैं, मैं बार बार इस बात को कहती आ रही हूँ कि यहाँ हिंदू तभी होते हैं जब हिंदू मुस्लिम में झगड़ा करवाना होता है साथियों। अन्यथा हमारे कुछ लोग हैं जो मैं बात करती हूँ तो लोगों के मसूड़े में, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है कि सीमा गौतम कहती हैं कि यहाँ पे योगी राज में गुंडागर्दी हो रहा है, योगी राज में न्याय नहीं मिल रहा है। मैं उन लोगों से कहना चाह रही हूँ कि उनके शासन में, उनके मुखिया के मुंह पे यह करारा तमाचा है कि हमारे समाज की ही बेटियों को मार करके, उनके साथ रेप करके और हमारे लिए ये दहशत फैला रहे हैं साथियों। ये आप लोग
लोगों से मैं कहना चाह रही हूं कि योगी सरकार, इसकी मिली जुली ये सरकार है, ये मिले गुंडों से मिले हुए सरकार है साथियों, जो कहते थे कि हमारे राज्य में दूर दूर तक सुषमजर्सी लगा करके देखना पड़ता है कि गुंडे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। आखिर ये गुंडे कहाँ के हैं? इन गुंडों का जात क्या है? इन गुंडों का मजहब क्या है? इन गुंडों का धर्म क्या है? साथियों इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही सरकार है, और ये जो गुंडा मुक्त नहीं राज्य बना रहे हैं, ये गरीब मुक्त राज्य बना रहे हैं। ये गरीबों को खत्म करके, उनको मार करके, उनके साथ रेप करके, उनके साथ शोषण करके, उनके साथ हत्या करके ये खत्म करना चाह रहे हैं। ये निकम्मी सरकार चलाने की लायक नहीं है। यहाँ के जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, पुलिस भी निरंकुश हो चुकी है साथियों। अगर पुलिस प्रशासन अपना काम करता नहीं ईमानदारी से, तो साथियों मैं बता रही हूं कि गुंडों को, माफियों को, ऐसे आरोपियों को जहन में उनको डर होता है, लेकिन आरोपी समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे बड़े बाप दादा परदादा है, ये एक फोन करेंगे और हम छूट जाएंगे आसानी से। साथियों ऐसे गुंडों के फांसी होना चाहिए। मैं सीमा गौतम ऐसे गुंडों के लिए मैं फांसी की सजा मांगती हूँ, ऐसे गुंडों के लिए इनकाउंटर की सजा मांगती हूँ। ऐसे गुंडों के लिए इनकाउंटर होना ही न्याय संगत होगा। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके जहन में शर्म बची हुई है, अगर आपके अंदर इंसानियत बची हुई है, तो उस पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया आर्थिक मदद आप देने का कष्ट करें। साथियों उस पीड़ित परिवार को इलाज कराते कराते उस पीड़ित परिवार उस बच्ची को इलाज कराए, उस बच्ची नहीं बची है साथियों। वो पेट्रोल डाल के जलाया गया, वो इस तरह से इस कदर झुलस चुकी कि वो पीड़िता वो हॉस्पिटल में दम तोड़ दी है साथियों इनके राज में सिर्फ और सिर्फ मौत की खबर सुन सकते हैं। इनके राज में और कोई खबर नहीं आएगी। रेप की, हत्या की जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, इनको भी जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, उनको भी शर्म आनी चाहिए। मैं सारी मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मनुवादी विचारधारा की मीडिया जो है अभी बड़े बड़े सीना ऊंचा करके, सीना उछाल के बात कर रहे हैं कि एक शेर को लाया गया, एक चीता को लाया गया, एक टाइगर को लाया गया है विदेश से ला करके, उसको आरती उतारने में उसको माला फूल चढ़ा करके बड़का बड़का बैनर लगा रहे हैं, बड़का बड़का उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं, बड़का बड़का होर्ड लगा रहे हैं। और देखिए कि उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के ये उत्तर प्रदेश में इतनी बड़े घटना को बर्दाश्त दिया जा रहा है, और जो मेन स्ट्रीम की जो मनुवादी विचारधारा की मीडिया है वो देखता तमाशा देख रहा है। उसको फुर्सत ही नहीं है कि खौफनाक जानवरों को दिखाने के सिवा दूसरे भी मासूम बेटी बहनों के साथ जो दरिंदे हैं, जो इंसान के भेष में जो भेड़िए हो चुके हैं, जो दरिंदे हो चुके हैं, वो किस तरह से हमारे समाज की, वो किस तरह से बेटी बहनों को वो नोच के खा रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रही है। उनको दिखाई दे रही है कि विदेश से एक जानवर को लाया गया, उसको किस तरह से ला करके उसको किस तरह से व्यवस्था दिया जा रहा है। साथियों आप सभी लोगों से मैं निवेदन कर रही हूँ, पीलीभीत में जो इतना बड़ा घटना को बर्दाश्त दिया गया है, उन हरामियों के लिए, उन गुंडों के लिए, उन आरोपियों के लिए आप फांसी की मांग आप भी कीजिए। ऐसे गुंडों